हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हाईवे क्लासेस पर। हम लोग आज से क्लासेस स्टार्ट कर लेंगे। लगभग आपकी क्लासेस स्टार्ट हुए आपकी मैथ्स की। और हम बता दें, आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्पेशल यूपीएसआई मैथ्स सिलेबस। ये मैं आपके साथ डिस्कस कर दे रहा हूँ और इसी के हिसाब से ही मैं सारी क्लासेस कंटिन्यू करूँगा। जैसे संख्या पद्धति, सरलीकरण, दशमलव भिन्न, इसी के अकॉर्डिंग ही हम लोग आगे क्लासेस बढ़ाएंगे। अच्छा, एक खासकर बात और बता दें, जो हमारे रेलवे के स्टूडेंट हैं और जिनका एनटीपीसी का तो एग्जाम हो चुका है, लेकिन अभी भी उनका ग्रुप डी का बचा हुआ है। और ग्रुप डी में देखो काफ़ी वेटेज रहता है। देखो मैथ्स बता दें, ग्रुप डी में फिर से वो आपका 25 है, रीजनिंग आपका 30 है, साइंस आपका जो है 25 है, और बाकी बचा जीएस और जो भी है करंट अफेयर तो वो 20 है। तो ये आपका 25 मैथ, 25 रीजनिंग, 25 साइंस और 30 रीजनिंग, 25 साइंस और 20। ध्यान रखना है यहाँ पर जो मैथ है, अगर आप इस क्लास को भी लेते रहे, मेरे यूपीएसआई मैथ सिलेबस जो है, यूपीएसआई की जो मैथ्स की क्लासेस आएंगी, वो अगर आप उन क्लासेस को भी लेते रहे तो आपका टारगेट ये मैथ्स में 25-25 पूरा हो जाएगा। क्योंकि हम लोग इस कदर इस पे पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो भी सिलेबस है वो मैंने कंपेयर किया है, एक दो चैप्टर को छोड़कर बाकी पूरा का पूरा आपका ग्रुप डी में काम कर जाएगा। तो आपको टेंशन लेने की नहीं है। जो लोग अपना यूपीएसआई के फॉर्म डालने के लायक हैं वो आप जरूर डालेंगे। और सबसे पहले वो जो ग्रुप डी का सिलेबस और क्या क्या पूछा जाएगा, कितनी हाइट है, कितनी फीस है, कब से फॉर्म पढ़ रहे हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसको जरूर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। जिससे कि आपके जो थोड़ी बहुत जो भी चीज़ें हैं वो आपकी सही हो जाए। अगर कोई चीज़ नहीं है तो आप उस चीज़ को पहले से ही कंप्लीट कर रखें, ठीक है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं और मैं बताऊंगा आपको किस बुक से पढ़ना है और किस बुक से मैं आपको पढ़ाऊंगा और कितने क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर कराऊंगा। पहले तो सिलेबस देख लीजिएगा। चलो पहले तो हम आपको बता देते हैं किस बुक से हम पढ़ाएंगे। जैसे देखो मेरे पास रुक्मणी प्रकाशन यानी कि प्लेटफॉर्म की ये बुक्स हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये देखो लिखा हुआ है फॉर ऑल एग्जाम्स। वैसे इनसे लिखा रहने से नहीं, हम लोग अपने हिसाब से डिसाइड करेंगे कि कौन सा एग्जाम में आ रहा है। तो ध्यान देना है कौन कौन से बुक्स आपसे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। जैसे देखो यहाँ पर संख्या पद्धति है तो लघुत्तम समावर्तक है और ये घातांक करणी इसमें नहीं है, तो हम लोग इसमें नहीं पढ़ेंगे। लेकिन कुछ हद तक आपको यहाँ पर मैं जरूर बताऊंगा क्योंकि उससे कॉन्सेप्ट यूज होंगे अलग अलग जो है उसमें। दशमलव भिन्न आपकी है और ये देखो वर्ग मूल घनमूल नहीं है, लेकिन आप सरलीकरण में ये सभी चीज़ें पाएंगे। सरलीकरण दिया है ना, उसमें ये करणी और दशमलव वर्गमूल ये सभी आएगा। नीचे देखो सरलीकरण दिया गया है तो उसमें भी कॉन्सेप्ट यूज होगा, तो हम लोगों को ध्यान देना है। बाकी हम लोग परसेंटेज वगैरह, अब देखो यहाँ पर प्रतिशत है, नाव धारा, ट्रेन संबंधी, समय दूरी, नल टंकी, समय कार्य, ये जो भी हमारे पास हैं तो ये बहुत सारी जो है इनका सेट्स आता है। तो इसमें से अपने काम का है वो निकाल लिया जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। लाभ हानि बट्टा हो गया, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, क्षेत्रफल तो आप देखेंगे अभी मैं बताऊंगा। इसमें क्षेत्रफल में देखो त्रिभुज, चतुर्भुज, वर्ग, वृत्त, अर्धवृत्त, आयत, सलंग, विलन, ये सब चीज इंपॉर्टेंट बात पढ़ेंगे। और अब आते हैं इसमें से, अगर हमारे पास देखो अनुपात समानुपात का है, मिश्र अनुपात है, औसत है, साझेदारी है, और ये जो देखो ये लिखा हुआ है साझेदारी है, भागीदारी, तो ये देखो औसत लिखा हुआ है। तो ठीक है, हम लोग इसको पढ़ेंगे। अनुपात समानुपात ये देखो आपका लिखा रखा है, तो इस अनुपात समानुपात को भी पढ़ेंगे, तो ध्यान रखना है। और बाकी है नहीं, जो एडवांस का है, जो ग्रुप डी के लिए सिलेबस थोड़ा बहुत ज्योमेट्री वगैरह, तो वो हम अलग से डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं इतनी सारी बुक्स आपको एक साथ दिखा देता हूँ, तो यहाँ पर आप समझ ही गए होंगे क्या चीज़ें डिस्कस होने वाली हैं, तो उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो ये सारी चीज़ें, तो ये सेट्स रहता है, सभी का सेट्स है। तो अगर आप इस चीज़ को कंप्लीट कर लेंगे तो उम्मीद है कि आपको ये बेहतर से तैयारी कर पाएंगे। काफ़ी जो है ये एडवांस की बुक है, एडवांस से हमें कुछ लेना देना नहीं है, तो आप इसको ध्यान में रख के चलिएगा, तो हम आपको काफ़ी हद तक अच्छे से प्रैक्टिस कराएंगे। तो आपको टेंशन लेने का नहीं है, जब तक फॉर्म पढ़ेंगे, अभी फॉर्म पढ़ने में 1-1.5 महीना है, तो हम लोग उसको बढ़िया तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। क्लासेस आपकी उम्मीद करते हैं आज से ही स्टार्ट हो जाएंगी और बहुत अच्छे से हम लोग इस क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे। तो आइए देखते हैं सिलेबस क्या है। तो देखो पहले तो संख्या पद्धति आपकी पूछी जानी है, नंबर सिस्टम जिसको कहते हैं, सिंप्लीफिकेशन हो गया, दशमलव भिन्न यानी कि साधारण भिन्न और दशमलव भिन्न दोनों, एलसीएम एंड एचसीएफ पूछना जाना है, अच्छे से क्लियर करेंगे। अनुपात समानुपात, प्रतिशत हो गया, लाभ हानि हो गया, और छूट हो गया, साधारण ब्याज हो गया और चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, ठीक है। और यहाँ पर भागीदारी हो गया, औसत हो गया और समय और कार हो गया। समय और कार के साथ में समय और दूरी भी ध्यान दें, समय और दूरी भी है। यहाँ पर देखो ये मेंसुरेशन में है, मेंसुरेशन में वर्ग और आयत, वृत्त जो है अलग अलग चीज़ें, शंकु, ये जो है जैसे
त्रिभुज, ठीक है। फिर हम लोग चतुर्भुज पढ़ेंगे, वृत्त पढ़ेंगे, और भी जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं 2D डायग्राम पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत 3D में देख लेंगे, अगर आएगा तो वो भी क्लियर कर लेंगे। और सारणी और ग्राफ का प्रयोग, अंकगणितीय संगठन व अन्य विश्लेषण कार्य भी पढ़ेंगे। जो आपका विविध है, विविध से भी क्वेश्चन बनता है, वो लगभग रहता है तो इन्हीं चैप्टर में से है, तो विविध में भी कुछ ऐसे टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं, तो उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर एक एक करके संख्या पद्धति से स्टार्ट करेंगे, और ये अपना जो है सिलेबस इस हिसाब से चलता आगे चला जाएगा। तो मेन चीज़ है कि आपको पहले पता होना चाहिए कि हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं उसमें क्या क्या कांटे हैं, उन कांटों को हमको अलग करना है। सबसे पहला कांटा संख्या पद्धति का है, और इसको हमको बिल्कुल एकदम ऐसा कर देना है, बहुत अच्छे से यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, और बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, अब टेंशन लेना, ठीक है। और ज़्यादा एक चीज़ बता दें, ज़्यादा आपको दिमाग भी नहीं लगाना है। जैसे यूपीएसआई की वैकेंसी आई, मेरा आपको अगर लेक्चर अच्छा नहीं लगे तो आप हमसे मत पढ़िएगा, ठीक है। जिसका अच्छा लगे आप उसी से एक पढ़ते रहिएगा, क्योंकि वो आपको उसी हिसाब से ले जाएगा। जैसे होता क्या है, थोड़ा आपने हमसे पढ़ा, थोड़ा उनसे पढ़ा, तो जो चीज़ हम पढ़ा चुके थे अब हम वो नहीं पढ़ाएंगे, अगले से पढ़ाएंगे, लेकिन आप वही चीज़ आप यहाँ पढ़ेंगे, और फिर दोनों में गड़बड़ हो जाता है कि भाई यहाँ से वो चीज़, अब इसने पता कि मैंने ये चीज़ कंप्लीट करा दी है, अब हमें ये वाली कंप्लीट करानी है, तो अब आप तब तक आप ये वाली कंप्लीट कराने को हुए, तब तक आप इधर भाग गए। तो आप किसी एक टीचर को पकड़ लेना जिसका आपको अच्छा लगे, वो जिसको लगे कि ये पूरी मेहनत से, और ये पूरी मेहनत से हमारा सिलेबस कंप्लीट करेगा अच्छे से, ईमानदारी से। तो ध्यान देना है, और अपने अपने जो लेवल से भी सोच लेना है कि हमारे लिए क्या अच्छा रहेगा, ठीक है। उसी हिसाब से आपको सोचना रहेगा, तो ध्यान दीजिएगा। और आगे आने वाली जितनी भी वैकेंसी हैं जिसमें मैथ्स पूछा जाएगा, जैसे लेखपाल हो गया, बहुत रोल अच्छा से अदा करेगा ये वाला हमारा लेक्चर, जो मैथ्स का ये लेक्चर शुरू हो रहा है। तो इसमें काफ़ी हद तक मैं आपके साथ क्वेश्चन रखूंगा, यहाँ पर साइड में क्वेश्चन होंगे, और इसका मैं सोल्यूशन करता चला जाऊंगा। और यहाँ पर मैं पेन और पेपर से करूंगा, जैसा कि आपने पहले भी देखा था, मैंने पेन और पेपर से ही पहले आपको समझाना शुरू किया था, और यही मुझे उचित भी लगा। अभी हमारे तरफ डिजिटल बोर्ड की व्यवस्था नहीं है, तो डिजिटल बोर्ड पे अलग चीज़ रहती है, तो अभी तब तक हम लोग यहाँ पर ऐसे ही डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बहुत अच्छे से समझ में आएगा पेन कॉपी से, क्योंकि मैं ज़्यादा डिटेल, ज़्यादा कुछ नहीं होगा, बस सीधे पढ़ाई की बातें होंगी, सीधे क्वेश्चन नहीं होगा, और बहुत सारे, और एक चैप्टर से लगभग आपको, जैसे आपको अगर अच्छी मैथ करनी है, 40 में 40 करना है, तो आपको एक चैप्टर से कम मान चलते हैं 200 से 300 सवाल लगाने ही लगाने हैं। मैं खुद 200 से 300 सवाल लगवाऊंगा आपको, क्वेश्चन 200 से 300। और बाकी अगर आपको लगता है अभी और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत है, तो आप और भी बुक्स से प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं आपको बुक्स रिकमेंड कर दूंगा। आपको अगर कोई भी जानकारी चाहिए है, तो ये मैथ्स का सिलेबस है, तो मैथ्स का हमने आपके सामने रख दिया है। अगर आपको फिर भी और कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले ही लेक्चर में, जिसमें हम लोग मैथ्स आपके साथ डिस्कस कर रहे होंगे, और संख्या पद्धति से स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपका कोई सुझाव हो, तो आप हमारे लिए कोई भी सुझाव देना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। अगर आपको इससे लगता है इससे हट के भी कुछ पूछा जाएगा, तो वो आप हमें ज़रूर बताएं मैथ्स में। उम्मीद है कि आपको इतना ही कवर करना है।